हेलो एवरीवन, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपका एसटीएम जॉबनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कैसे चेंज करें अगर एक्टिव व सेंटेंस हो उसे पैसिव वॉइस में। तो हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ एडिशनल सेंटेंसेस की जो इस तरीके से आने वाले हैं। लेट वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट हो। अगर लेट से स्टार्ट है तो प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर लेट हो या फिर क्या हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, इन दोनों के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस हमें दिखाई देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। हमारा पहला फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आता है तो देखिए चेंज भी उसी तरीके से होगा। लेट का लेट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन प्लस बाय, और इस ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ एज इज इट रखेंगे। कैसे रखेंगे? एज इज इट, जैसा वो था वैसा ही रखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस ही हम यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस देखिए, लेट हर मेक टी, लेट हर मेक टी। देखिए चेंज होगा इस तरीके से, लेट का लेट, टी यहाँ आएगा, टी बी मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय हर। देखिए कोई भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्टिव केस है, उसे बाय के बाद रख दिया जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था उसे क्या बना दिया? यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है। याद रखिए, लेट हो या फिर कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद जो केस आएगा वो सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वो हमेशा ही क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो किससे स्टार्ट हो? नो वन या फिर नोबडी से। किससे स्टार्ट हो? नो वन या नोबडी से। देखिए अगर नो वन और नोबडी है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्या है? अनइम्पोर्टेंट। कौन सा सब्जेक्ट्स? अनइम्पोर्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू नहीं है, हमें इन्हें दोबारा से लिखना नहीं है। तो देखिए सेंटेंस मैंने कहा नो वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए ये पहला सेंटेंस हमने पढ़ा है, और दूसरा है अगर नो वन या नोबडी से स्टार्ट हो तो हमें क्या नहीं करना है? नोबडी और नो वन को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो देखिए इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, दिस प्रॉब्लम कैन। देखिए नो दोबारा से यूज नहीं होगा। नो वन और नोबडी क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स है। नेगेटिव वर्ड्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे? नोट से, और नोट आता है तीसरे नंबर पे, हमेशा कहाँ आएगा? तीसरे पे। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। देखिए जो ये सब्जेक्ट था इसे हम दोबारा से यहाँ नहीं लिखने वाले हैं। और कैन क्या है? एक मॉडल है, मॉडल आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर ऐसा है तो हमने साइड में लिखा था कि मॉडल आए तो उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। लेकिन जो सीखने वाली बात थी, नो वन और नोबडी था, इनका हम दोबारा से यूज नहीं करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, अगर फॉर्मूला हो इस तरीके से, इट इज टाइम, इट इज टाइम, ऐसा हो इट इज टाइम प्लस 2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट हो। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि 2 के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन बात है यहाँ इट इज टाइम की। किसकी बात है? इट इज टाइम की। तो देखो ऐसा ही होगा, उसे चेंज करेंगे, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। देखिए जो ऑब्जेक्ट था उसे यहाँ लाएंगे, उसे यहाँ लाएंगे, प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की फॉर्म थी वो कौन सी हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ये लिखा है मैंने 2, क्या लिखा है? 2। तो 2 के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो बदल देते हैं
टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं, चेंज करते हैं सर। देखिए किस तरीके से होगा, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर इट इज टाइम प्लस 2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट हो तो चेंज होगा इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट को यहां हम कैरी करेंगे 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इट इज टाइम टू टेक टी, टू टेक टी। सेंटेंस कहता है कि इस समय हो गया चाय पीने का। कौन सा समय हो गया, चाय पीने का। तो देखिए ऐसा अगर सेंटेंस है तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या था टी, टू बी टेकन, टू बी टेकन। देखिए फर्स्ट फॉर्म हो तो टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। अगर सेंटेंस इस तरीके से आता है इट इज टाइम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा, इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्टिव केस है उसे हम यूज करेंगे, प्लस 2 के साथ बी ऐड होगी और वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं जो सेंटेंसेस हमें आज डिस्कस करने हैं। देखिए अगर सेंटेंस इस तरीके से हो, किससे स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट, किससे स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो तो हम वन को दोबारा नहीं लिखते हैं, वन को हम दोबारा नहीं लिखते। देखो मैंने लिखा वन शुड लव, क्या होगा वंस। अगर सेंटेंस हो वन से स्टार्ट हो रहा हो और सेंटेंस इस तरीके से हो वन शुड लव वंस कंट्री, तो हम वन को क्या कर देंगे, हटा देंगे और सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कंट्री शुड बी लव, कंट्री शुड बी लव, कि देश से क्या किया जाना चाहिए, प्रेम किया जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। देखिए जो कोई है जिसके बारे में बात की जा रही, कह रहा है कि उस हर किसी को जो भी बात कर रहा है उससे क्या रखना चाहिए, अपना वादा रखना चाहिए, मतलब अपनी बात पे रहना चाहिए। तो देखिए चेंज किस तरीके से हुआ, एक्टिव का है वैसे वो देखते हैं। तो प्रोमिस शुड बी केप्ट। इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं कि किसे रखना चाहिए अपना प्रोमिस, प्रोमिस सबको रखनी चाहिए, प्रोमिस सबको रखनी चाहिए, मतलब अपनी बात पे रहना चाहिए। वन शुड की वंस प्रोमिस हो तो प्रोमिस शुड बी केप्ट, वन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसमें वन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। देखिए अगला फॉर्मूला देखिए अगर बात हो लोग कहते हैं कि वह चोर है, तो ये माना जाता है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, माना जाता है। सेंटेंस है तो किस तरीके से स्टार्ट होगा, देखिए स्टार्ट होगा पीपल से या बिलीव, अगर ऐसा है और फिर उसके बाद क्या, डेट क्लोज है, क्या है, डेट क्लोज है, तो चेंज इस तरीके से होगा एक्टिव से पैसिव में। देखिए ये चेंज हो जाएगा इट या ही के साथ, ठीक है, इज बिलीव, क्या हो जाएगा, बिलीव, और फिर जो डेट क्लोज है उसे हम रिपीट कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि उसके हाथ में जादू है, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि उसके हाथ में जादू है। तो किस तरीके से चेंज होगा, एग्जाम्पल देखिए, पीपल से दैट he has magic in his hands, देखिए तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, पीपल से बदल जाएगा इट इज बिलीव दैट he has magic in his hands, इट्स मीन जो चेंजेस आएंगे वो इस जगह आएंगे, पीपल से या पीपल सेड हो तो बदल जाएगा इट इज बिलीव्ड या इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड या इट इज सेड। देखिए सेड में भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने चूज किया है बिलीव।
डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं जो टेंस से बियॉन्ड अपनी अलग से क्या रखते हैं, पहचान रखते हैं। देखिए अब जो आगे के सेंटेंसेस होने वाले हैं वो भी इसी तरीके से स्पेशल हैं। देखते हैं एक बार क्या स्पेशल थिंग है उनमें। ऐसे सेंटेंस की जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और क्या हो, एडजेक्टिव हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना तो हेल्पिंग वर्ब है, सीधी बात हो रही है मेन वर्ब की। अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, सीधा ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसे चेंज करते हैं इस तरीके से। देखिए सब्जेक्ट आएगा इज आर एम, क्या होगा, इज आर एम, फिर से एडजेक्टिव रिपीट होगा, फिर व्हेन क्लोज कनेक्टिव वर्ड आएगा, फिर इट इज के साथ थर्ड फॉर्म। देखिए एक बार तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हनी, क्या दिया मैंने, हनी टेस्ट स्वीट। मैंने कहा शहद का स्वाद मीठा होता है, शहद का स्वाद मीठा होता है, लेकिन पता कब चलेगा कि वो मीठा है, जब हम उसे टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो एक्चुअल पैसिव भी वो ही होगा। देखिए हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, शहद मीठा है, एडजेक्टिव है स्वीट। व्हेन इट इज टेस्टेड, ये कब पता चलता है, जब हम उसे चखते हैं। क्या करते हैं, उसे जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में शहद मीठा है। ये कब पता चला हमें, जब हमने उसे क्या किया है, टेस्ट किया है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द फ्लोर इज स्मूथ। देखिए इज स्मूथ, तो क्या होगा, फ्लोर, द फ्लोर इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। जब इसे महसूस किया जाता है तब हमें पता चलता है कि फ्लोर क्या है, स्मूथ है। क्या है, स्मूथ है। अब एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। कौन सी सिचुएशन में, जब सब्जेक्ट हो उसके साथ सीधा इज आर एम हो और फिर टू हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। देखिए यहाँ एम टू है, मतलब इन्फिनिट की बात कर रहे हैं। कौन सी वर्ब की, इनफाइनाइट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब नहीं आ रही है, आ रही है तो वर्ब के टू के बाद। देखिए किस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट को हम लाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को लाने वाले हैं। ये ऑब्जेक्ट था, आप यहाँ भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ए लेटर is to be written by me। देखिए चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, इजारा को इजारा में रखा है, टू के बाद हमने बी एड की, यहाँ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ा प्रीपोजिशन बाय। कौन सा यूज करना पड़ा हमें, प्रीपोजिशन बाय। आगे हम देखते हैं ऐसा सेंटेंस जहां उसी सेंटेंस में आपको कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, दो, तो उस सेंटेंस को आप कैसे चेंज करोगे। ये बड़ी समस्या हो सकती है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। जितने भी अब तक हमने क्या देखे हैं, सेंटेंसेस देखे हैं, वहां हमने ये बात नहीं की है कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें चेंज किस तरीके से होगा। तो देखते हैं, बात करते हैं जहां ऑब्जेक्ट कितने हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए स्पेशल प्लेस रखता है अपना। देखिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, ही टीचेस अस हिंदी। देखिए हिंदी, ये जो सेंटेंस है एक्टिव का है, हमें चेंज करना है पैसिव। देखिए कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि आप कोई से भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं पैसिव में। देखिए मैं पहले बात कर रहा हूं इसकी। देखिए अस को मैं बना रहा हूं वी, ठीक है, जा रहे में बदलेगा वी आर टॉट हिंदी बाय हिम, हिंदी बाय हिम। और मैं बना सकता हूं इसको लेके हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम। देखिए इजी था। अगर एक सेंटेंस है जिसमें है दो ऑब्जेक्ट्स तो आप उसे क्या कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। दोनों